बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक है इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स। आज हम इनको डिस्कस करेंगे और साथ के साथ इनकी एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक पीटीएस मैथमेटिक्स से लिया हुआ है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। इसका पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स होते क्या है, ये क्या होती हैं? क्लासेस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिनको हम नाम देते हैं इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स का। और ये टर्म कहाँ से ड्राइव हुई है? एक जर्मन वर्ड है इगन। इसका मीनिंग क्या है? ऑन, पिकुलर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल। ये इसके थ्री मीनिंग है किसके? इगन के। तो द अंडरलाइंग आइडिया फर्स्ट appeared in the study of rotational motion but was later used to classify various kind of surfaces and describe solution of certain differential equation। तो ये क्या जो आइडिया था, ये शुरू में रोटेशनल मोशन के लिए इस्तेमाल होता था और बाद में ये वेरियस काइंड ऑफ सरफेसेस के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो ठीक है, तो ये कुछ थी इसकी इंट्रोडक्शन था। तो नेक्स्ट है कि इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इन दिस सेक्शन हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे नोटेशन ऑफ इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर्स एंड डिस्कस देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ ए इज एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो ए हमारे पास कोई एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम्स मौजूद होंगे। देन नॉन जीरो वेक्टर एक्स इन और एन इज कॉल्ड एन इगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, if ax is a scalar multiple of x, that is ax is equal to lambda x। कि अगर a को अगर ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो तो हम कोई नॉन जीरो वेक्टर को इगन वेक्टर कब कहेंगे a का? जब ax is equal to lambda x हो। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तब हम क्या कहेंगे? जो x को क्या कहेंगे? a का इगन वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, तो फॉर सम स्केलर लैम्डा, यहाँ पर जो स्केलर एक हमें दिया है लैम्डा, और इस लैम्डा को हम क्या नाम देते हैं? इगन वैल्यू ऑफ ए। हम ए की इगन वैल्यू क्या, उसको नाम क्या नाम देंगे? लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड एन इगन वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स इज सेड टू बी एन इगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। ये इसकी क्या थी? डेफिनेशन थी कि इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स क्या होती है। कि अगर कोई ए हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स हो और कोई नॉन जीरो वेक्टर को हम ए का इगन वेक्टर कब कहेंगे? जब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर सम स्केलर लैम्डा। अगर ये इक्वेशन होल्ड होगी तब हम क्या कहेंगे? एक्स को ए का इगन वेक्टर का नाम देंगे। ठीक है, और जो लैम्डा होगा, जो स्केलर होगा, उसको हम क्या नाम देंगे? इगन वैल्यू ऑफ ए का नाम देंगे। ठीक है, तो इन जनरल द इमेज ऑफ vector x under multiplication by a square matrix is different from x in both magnitude and direction। वो कहता है कि जनरल अगर हम किसी भी वेक्टर x को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम क्या करें? किसी a वेक्टर को किसी वेक्टर x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है कि उसकी जो डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है और उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाती है। लेकिन स्पेशल केसेस जब हम बात करते हैं इगन वेक्टर्स की, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? अनचेंज हो जाती है। अगर हम इगन वेक्टर्स की बात करते हैं x को, तो जब हम x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा कि a की डायरेक्शन अनचेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इन R2 एंड R3 मल्टीप्लाई बाय a मैप्स ईच इगन वेक्टर ऑफ a along the same line through the origin। अब इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट देखें कि वो कहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि जो लैम्डा यहाँ पर है इगन वैल्यू, इसको यहाँ पर ये क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। देखिए, अगर हम क्या करेंगे? किसी भी x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x की डायरेक्शन थी और जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लाई है, इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर? फैक्टर लैम्डा पर। ठीक है, कि अगर फैक्टर लैम्डा
क्या होगा, नेगेटिव होगा तो ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अगर फैक्टर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखें यहाँ पर भी देखें कि लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है, तो देखें यहाँ पर जो डायरेक्शन है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ईगन वेक्टर की डायरेक्शन थी एक्स की, तो वो हमारे पास क्या हो गई है, वो सेम टू सेम रही है। इस तरह आगे देखें यहाँ पर अब लैम्डा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो अब ये जो डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन क्या हो गई है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन हमारे पास क्या हो गई है, अपोजिट। अभी हमने जब लैम्डा को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ तो हमें डायरेक्शन क्या मिली, अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह ये भी जो लैम्डा यहाँ पर लेस देन इक्वल देन 1 है, तब भी हमारे पास क्या हो चुकी है, डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। यानी वो कहता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, वो किस पर डिपेंड करती है, फैक्टर लैम्डा पर। तो अगर फैक्टर लैम्डा नेगेटिव होगा तो ये रिवर्स हो जाएगी, अगर फैक्टर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो ये सेम टू सेम रहेगी। इस तरह नेक्स्ट अब चलते हैं एग्जांपल पर कि हम इगन वेक्टर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो थी कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां से हमने क्या करना है कि लैम्डा को फाइंड करना है, यानी इगन वैल्यू को फाइंड करना है। तो वेक्टर एक्स इज एन इगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3। सिंस देखें अगर हम a और x को मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर जो इक्वेशन हमें गिवन थी कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा को हम क्या नाम देंगे इगन वैल्यू का नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए कि जो हमारे पास है ए एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, देखें x की हमारे पास वैल्यू 1 और 2 है और a हमारे पास 3 0 8 -1 है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरह जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 8 आएगा। इस तरह -2 तो 8 -2 हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या ले लें, 3 को कॉमन लें, ठीक है, अगर हम 3 को यहाँ से कॉमन लें, यानी 3 को मैं यहाँ पर अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या वेक्टर आता है, 1 और 2 आता है, और 1 और 2 हमारे पास क्या था, ये x था, तो हमें क्या मिला, 3x मिला, ठीक है। तो जो 3x है, अब यहाँ पर जो 3 है ये हमारे पास क्या है, इगन वैल्यू है, और जो x है ये हमारे पास एक इगन वेक्टर है, ठीक है। और विद कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर हमारे पास कौन सा यहाँ पर है, a है, ठीक है। अब a का जो हमारे पास इगन वेक्टर है वो x है, और जो उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा होगी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लिकेशन बाय a हैज स्ट्रेच्ड द वेक्टर x बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो फिगर में आप देख सकते हैं ये x था, जब हमने इसको विद लैम्डा मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास 3x आ चुकी है, यानी ये क्या हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि कंप्यूटिंग इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक जनरल प्रोसीजर को फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास क्या हो कि कोई भी मैट्रिक्स हो 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का, तो उनके लिए हम एक जनरल जो होगा रिजल्ट होगा उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो जनरल रिजल्ट क्या है कि वो कहता है कि आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ जनरल प्रोसीजर, ठीक है, फॉर फाइंडिंग इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स ऑफ n क्रॉस n वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई 3x3 वेक्टर हो, 4x4 वेक्टर्स हो, तो उसके लिए हम इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को कैसे फाइंड अप करते हैं। तो उसके लिए उसने कहा है कि जो ax इज इक्वल टू लैम्डा x है, इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि ax इज इक्वल टू लैम्डा ix। जो यहाँ पर i है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम ax को इस साइड पर ले जाएं, राइट साइड पर, तो देखें कि यहाँ पर लैम्डा i कॉमन, यानी x हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा i माइनस a इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा i माइनस a इंटू x इज इक्वल टू 0। फॉर लैम्डा टू बी अ इगन वैल्यू ऑफ a, दिस इक्वेशन मस्ट हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर x। तो यहाँ से हमें एक क्या मिलेगा, x के लिए एक हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हमने कहाँ से लिया, अब देखें कि ये एक 4.10.2 एक थ्योरम था इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स का, कि इफ A इज एन अनक्रॉस n मैट्रिक्स देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, ठीक है। देखें कि A इज इन्वर्टिबल, यानी A का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ax इज इक्वल टू 0 हैज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक ये हमने एक बी रिजल्ट यूज किया है,
और एक हमने जी रिजल्ट यूज किया और इसके जरिए हमने कहा कि जो लैम्डा आई माइनस ए हैज अ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इसका एग्जिस्ट करेगा तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, और ये बाय थ्योरम 5.51। अब ये हमने क्या किया कि जो रिजल्ट ये था बी और जी, इसके मुताबिक हमने देखा कि हमारे पास लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स के लिए कोई ना कोई नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या करेगी, मस्ट हैव नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर एक्स। तो अब इस स्टेटमेंट को हमने यूज करते हुए एक थ्योरम जनरेट किया है कि इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स देन लैम्डा इज एन इगन वैल्यू ऑफ ए if and only if it satisfies the equation the determinant of lambda I minus a is equal to 0। अगर ये इक्वेशन कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए के लिए लैम्डा जो इगन वैल्यू होगा तब वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करेगा, और इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए का नाम है। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू हम इगन वेक्टर्स को भी क्या करेंगे, फाइंड अप करेंगे, और बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके जरिए भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल में इगन वेक्टर, ठीक है, और इगन वैल्यूज को फाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहली एग्जांपल ये है कि इन 1 to 4 confirm by multiplication that x is a इगन वेक्टर ऑफ a and find the corresponding इगन वैल्यू, ठीक है। तो हमें a भी गिवन होगा और हमें कोई x भी गिवन होगा, तब हमने यहाँ से एक हमने क्या निकालनी है, इगन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे बाय x के साथ तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखें -1 और 1 आता है, ठीक है। तो अब कहते हैं कि ऑब्जर्व दैट, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लें, ठीक है। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1 -1 जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ से हमने देखा कि हमें thus ax is equal to -x and therefore x is an eigen of a, ठीक है, इगन वेक्टर ऑफ a with corresponding इगन वैल्यू -1। तो यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास क्या है, -1 आ रही है, ठीक है। ये जो -1 होगा ये हमारे पास इगन वैल्यू होगी किसकी, इगन वेक्टर x की, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग मैट्रिक्स ए के लिए जो इगन वेक्टर x की वैल्यू क्या होगी, इगन वैल्यू वो हमारे पास -1 होगी। इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब यहाँ पर भी हमें एक a गिवन है और हमें x भी गिवन है। ये क्या है, ये 3×3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए इगन वेक्टर और इगन वैल्यू को कैसे फाइंड अप करेंगे, a भी गिवन होगा और x भी गिवन होगा। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि अब हम इस पहली रो को इस फुल कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस के लमन होगा, ठीक है। जैसे ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। इस तरह हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह इस रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में इन वैल्यूज को एडअप करें तो हमारे पास 5 10 5, ठीक है। अगर हम यहाँ से 5 कॉमन लें तो 1 2x जो कि 1 to 1 ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये होल इक्वल बन जाएगा 5x के, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 था वो तो हमारे पास एक लैम्डा की वैल्यू हो गई, यानी इगन वैल्यू आ गई, और जो x था वो हमारे पास क्या था, इगन वेक्टर था। तो thus the result is indeed a scaled version of the given vector with scaling factor 5, therefore x is इगन वेक्टर ऑफ a corresponding to इगन वैल्यू 5, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास यही आ चुका है कि x हमारे पास एक इगन वेक्टर ऑफ a है, corresponding वैल्यू और इगन वैल्यू क्या है वो 5 है, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट है इसका। जो इससे अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है। अब इसमें हम देखेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई हमारे पास लैम्डा, ठीक है, या x अगर कोई हमारे पास एक इगन वेक्टर है इसका a का विद कॉरस्पॉन्डिंग इगन वैल्यू लैम्डा, तो वो इस इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लाजमी क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो अब इसको यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इगन वेक्टर भी और इगन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखें कि a हमें गिवन था, ठीक है, वी हैव लैम्डा आई, देखो लैम्डा आई माइनस ए,
ठीक है, लैम्डा आई माइनस ए, आई हमारे पास क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, लैम्डा वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी इगन वैल्यूज फाइंड करनी है, समझ आ गई। तो यहाँ से हमने क्या करनी है कि इगन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब लैम्डा आई माइनस ए, पहले हमने क्या किया कि लैम्डा को मल्टीप्लाई किया माइनस ए। अब हमने जब हम इनको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लैम्डा में से 1 को माइनस करेंगे, 0 को 4 से माइनस करेंगे, इस तरह 0 को 2 से माइनस करेंगे और लैम्डा को 3 से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गई, वैल्यूज आ गई, यानी लैम्डा आई माइनस ए आ चुका है। अब हम इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट हम कैसे देते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में दरमियान में माइनस की अलामत होती है, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5। तो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, अब ये हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए निकाला, जो कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को बाय यूजिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि आप इसको फैक्टराइज कर लो या जो था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको यूज कर ले। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 5, तो ये इक्वल था 0 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि लैम्डा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिलेगी, ठीक है। तो ये -1 लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई। इस तरह लैम्डा 2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। यानी अब हम क्या करेंगे, इस 5 को राइट साइड पर जब ले आएंगे तो हमें +5 मिलेगा, यानी क्या थी, लैम्डा 2 -5 विच इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से हमने क्या किया कि लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ये हमने बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने लैम्डास की वैल्यू निकालनी है, और ये कौन सी हैं कि ये लैम्डा इगन वैल्यूज ऑफ ए है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या निकाली कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की हमें वैल्यूज मिल चुकी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको मजीद क्या करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स।